नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा निकल के आता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है। बहुत से बच्चों के द्वारा कोचिंग क्लासेस में भी ये क्वेश्चन रहता है कि सर गांधी जी ने भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं, वो चाहते तो बचा सकते थे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ लड़ाई विचारों की थी, यहाँ हमारे तुम्हारे द्वारा चुटकियों की लड़ाई नहीं थी। किसी की जन्मजात विचारधारा को बदला नहीं जा सकता था। विचारधारा की अगर बात करें, गांधी जी की जो विचारधारा थी अत्यंत शांत विचारधारा थी। उनके हर लड़ाई के पीछे उनके अहिंसा परमो धर्मा का नारा देते थे और अहिंसा के दम पर वो सारी लड़ाई लड़ना चाहते थे। वो किसी भी तरह के अपनी लड़ाई में हिंसा नहीं होने देना चाहते थे, जिसका परिणाम हमने असहयोग आंदोलन 1920 में देखा था। भगत सिंह का मानना था कि जब सामने दुश्मन है और सामने नहीं मानता है तो हमें उसी की भाषा में प्रयोग करना चाहिए, उसी की भाषा में उनको समझाना चाहिए था। लेकिन गांधी जी उनके विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि हम रघुपति राघव राजा राम पतति न पावन सीताराम वाले व्यक्ति हैं। अगर सामने वाला निर्दयी है, सामने वाला चोर है, तो हम चोर और निर्दयी बन के उसका इलाज नहीं करेंगे। यही तो हमारी मानवता है। भगत सिंह का कहना था कि जो व्यक्ति जैसा हो, हमें उसका व्यवहार वैसा ही निभाना चाहिए। दोनों की विचारधाराएं अलग थीं। तो महाशय, विचारधारा की अगर बात करें तो विचारधाराएं जब अलग अलग होती हैं तो विवाद बढ़ता है। विवाद बढ़ने से परिवार टूटते हैं, परिवार से रिश्ते तक बिखर जाते हैं और यहाँ तक कि विचार नहीं मिलने से देश तक टूट जाते हैं। और यहाँ तो एक लड़ाई ही देश की चल रही थी। इस वजह से एक दूसरे की विचारधाराएं जब अलग अलग होती थी तो वो एक दूसरे से सहमत नहीं थे। और गांधी जी ने खुले विचारों से भगत सिंह को कह दिया था कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। भगत सिंह, अगर जीना नहीं चाहते हो तो इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरी मदद चाहते हो तो आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। ये गांधी जी का कहना था। भगत सिंह ने कहा कि बापू, अगर आप मेरा कहना नहीं, मतलब मेरी बातचीत नहीं मान पाते हैं, मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं, तो आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। हम आप लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार आकलन कर लेते कि भगत सिंह सही, गांधी जी सही। ना कोई सही था ना कोई गलत था। गांधी अपनी जगह पर सही थे, भगत सिंह अपनी जगह पर सही थे। और आप जो सोच रहे अपनी जगह पर सही हैं। हमारी और आपकी उम्र में एक एग्रेशन दिखता है यंग एज में, अक्सर हार्मोनल इफेक्ट 16+ जो दिखता है। खैर, उस चीज़ को जब हम बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं, क्या सही होता है, क्या सही गलत होता है। गांधी जी ने हमेशा एक चीज़ और रखी थी कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। उस समय अंग्रेज़ों की सेना जो थी बहुत कमज़ोर थी, अंग्रेज़ कमज़ोर पड़ रहे थे विश्व युद्ध में। उन्होंने गांधी से मदद मांगी। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि इस समय ये अच्छा मौका है अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने का। लेकिन गांधी जी ने एक शब्द फिर कहा था कि जब दुश्मन कमज़ोर हो तो हमें उस पर वार नहीं करना चाहिए। तो ये गांधी जी की विचारधारा थी। वो नहीं इस चीज़ को समझते थे और ना समझना चाहते थे। वो हिंसा का नाम तो लेना ही नहीं चाहते थे। और विचारों की बात करें तो एक और हमें चीज़ समझ में आती है, हमेशा अपने कर्म जो हैं उसके अनुसार काम करना चाहिए। यानी कि हमारे कर्म और विचार दोनों एक दूसरे में मेल अगर खाते हैं तो ही चीज़ें जीती जाती हैं। भगवान रामायण आपने सुनी होगी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, भगवान थे। रावण को चुटकियों में ख़त्म किया जा सकता था। बाली सुग्रीव भाई भाई थे। बाली ने रावण को बहुत परेशान किया था किसी समय में, वैसा बताया जाता रामायण में। चाहता था वो ख़त्म कर देता, लेकिन वो जनता को, यानी कि आम लोगों को एक मैसेज देना चाहते थे कि कर्म ही पूजा है इंसान की। इंसान को अपने कर्मों से चीज़ों को जीतना चाहिए, ना कि सुप्रीम पावर से। महाभारत में हम देखते हैं
महाभारत में एक तरफ श्री कृष्ण साथ में होते थे, चाहे तो पूरी महाभारत का युद्ध चुटकियों में जीता जा सकता था, लेकिन वो भी एक लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि हमें अपने कर्म की प्रधानता रखनी चाहिए, कर्म की मर्यादा रखनी चाहिए, हम अपने कर्मों से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए गीता में लिखा है कर्मण्यो कार्यम अधिकारम मा फलम। वो हमको, चाहे वो गीता हो चाहे रामायण हो, वो यही बार बार संदेश देती है कि आपके पास पावर हो तो पावर का यूज इतना आसान या इतना स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। आप अपने कर्मों से विचारधारा की लड़ाई सकारात्मक रूप से लड़ते रहिएगा, आप ज़रूर कामयाब होंगे। ना कि कोई भी लड़ाई चुटकियों में जीती जा सकती है। तो महाशय, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, अपनी अपनी विचारधाराओं के तर्कों को अलग अलग रखें, उनसे मत मिलाएं। वो उनकी एक जन्मजात आदत थी जिसको बदला नहीं जा सकता था। भगत सिंह की आदत अलग थी और नेताजी सुभाष चंद्र की आदत अलग थी, और आपका सोचना अलग है। नमस्कार, धन्यवाद।